हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि चल रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना साबूदाना से एक बढ़िया सी चीज़ बनाई जाए। तो बढ़िया सी चीज़ क्या बनाई जाए? खिचड़ी। आज मैं बनाने वाली हूँ साबूदाना से खिचड़ी। वो भी ना तो चिपकेगी और ना ही कच्ची लगेगी, एकदम से खिली खिली सी खिचड़ी बनकर होगी तैयार साबूदाना की। तो चलिए ना देर करते हुए शुरू करते हैं। व्रत में खाने के लिए भी आजकल हमें कई ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन साबूदाना की खिचड़ी व्रत में सबसे ज़्यादा खाई और बनाई जाती है क्योंकि ये बनाने में भी आसान होती है और जल्दी से बन भी जाती है। लेकिन इसे बनाते समय बस एक ही प्रॉब्लम आती है कि कई बार ये खिचड़ी खिली खिली नहीं बनती या साबूदाना अंदर से कच्चा रह जाता है, जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एकदम खिली खिली साबूदाना की खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि साबूदाना को भिगोना है। तो यहाँ पर एक कटोरी मैं साबूदाना ले रही हूँ। नॉर्मल जो खिचड़ी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आजकल छोटे बड़े कई तरह के साबूदाना मिल जाते हैं। तो यहाँ पर साबूदाना को हम 2-3 बार पानी डालते हुए अच्छे से धोएंगे, ताकि इसके ऊपर की जो भी डस्ट इम्प्योरिटीज़ हो वो निकल जाए। लेकिन बस इस बात का आप ज़रूर से ख्याल रखें कि इसे धोते समय ज़्यादा रगड़े नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसे रगड़ते जाएंगे साबूदाना का दाना टूटकर पानी में ही घुलता जाएगा और उससे साबूदाना की खिचड़ी एकदम मोतियों जैसी नहीं बनेगी। तो आप क्या करें कि 2-3 बार पानी डालते हुए बस नॉर्मल इस तरह से हाथ चलाएं, ये अच्छे से धुल करके साफ हो जाएगा। अब जो साबूदाना होता है ना, वो बहुत ही जल्दी से पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे जैसे आप इसे धोएंगे उतने में 20% साबूदाना तो आपका यहीं पर फूल जाएगा। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि खिली खिली साबूदाना की खिचड़ी बने, इस तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। साबूदाना में कम से कम आप इतना पानी ज़रूर डालें कि साबूदाना ऊपर पानी से अच्छे से कोट हो जाए। और जब 2 घंटे के लिए आप साबूदाना को भिगोएं, तो इसमें क्या करें कि 1 घंटे बाद आप साबूदाना को मिक्स कर लें, क्योंकि जब हम साबूदाना में पानी डालते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है, तो ऊपर का दाना ड्राई रह जाता है, नीचे से साबूदाना अच्छे से फूल करके सॉफ्ट हो जाता है। तो 1 घंटे बाद इसे मिक्स कर लें और टोटल 2 घंटे में जो साबूदाना होता है वो अच्छे से भीग करके सॉफ्ट हो जाता है। अब ये अच्छे से सॉफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप क्या करें कि दाना इस तरह से मैश करके देखें। यदि पूरा दाना अच्छे से मैश हो गया है, यानी साबूदाना अच्छे से भीग करके सॉफ्ट हो गया है, तो इसे अच्छे से भिगो करके ज़रूर लेना है, ताकि खिचड़ी खाते समय बिल्कुल भी कच्ची ना लगे। अब जब साबूदाना की खिचड़ी हम बनाते हैं तो दूसरी परेशानी ये कि वो खिली खिली नहीं बनती है, दाने आपस में चिपक जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब साबूदाना अच्छे से भीग जाएगा, उसमें 1 से 2 चम्मच घी डालकर इसे टॉस कर लेंगे। तो इससे घी की कोटिंग साबूदाना के ऊपर हो जाएगी, तो इससे भी जो हमारी साबूदाना की खिचड़ी होती है वो एकदम खिली खिली बनती है। अब सपोज़ साबूदाना में भीगते समय पानी ज़्यादा हो गया है, अच्छे से साबूदाना पानी को एब्जॉर्ब कर चुका है, लेकिन फिर भी ज़्यादा हो गया है, तो भी हमारी खिचड़ी बिल्कुल भी खिली खिली नहीं बनती है। तो उसके लिए आप छलनी में थोड़ी देर साबूदाना को छोड़ दें, तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा और साबूदाना अच्छा सॉफ्ट भी हो जाएगा और एक खिचड़ी भी एकदम खिली खिली बनेगी। तो चलिए, अब खिचड़ी बनाने के लिए गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई के अंदर मैं 2 चम्मच तेल गरम कर रही हूँ, और यदि आपको खिचड़ी घी में पसंद है तो आप घी गरम कर लें। जब तेल या घी अच्छे से गरम हो जाएगा, तब हम इसमें सबसे पहले 1/4 कप मूंगफली डालकर इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे, वो भी लो फ्लेम पर। जब मूंगफली अच्छे से पक जाती है तो उसमें आवाज़ आने लगती है, साथ ही इसमें क्रैक्स भी आपको नज़र आएंगे, यानी मूंगफली अच्छे से पक चुकी है। तो इसे इतना ज़रूर पकाएं। अब मूंगफली को हम कढ़ाई में नहीं छोड़ेंगे, आगे की प्रोसेस हम मूंगफली को कढ़ाई में से निकाल के फिर करेंगे, ताकि हम मूंगफली को लास्ट में ऐड कर पाएँ। तो इससे मूंगफली का क्रंच खिचड़ी में बरकरार रहेगा, तो खिचड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो अब हम बचे हुए तेल के अंदर डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, इसे अच्छे से क्रैकर होने देंगे। यदि आप व्रत में राई खाते हैं तो राई भी डाल सकते हैं। और जैसे ही जीरा यहाँ पर पक जाएगा, मैं इसमें एक मीडियम साइज का कच्चा आलू पका लूँगी। यदि आप उबला हुआ आलू डालते हैं इसमें, तो उसे भी आप तेल के अंदर थोड़ा सा सौटे ज़रूर करें, जब तक कि इसके ऊपर थोड़ी सी ब्राउन कोटिंग ना आ जाए। इससे आलू खाने में बहुत ही अच्छा लगता है खिचड़ी के अंदर। तो मैंने ढककर आलू को 1 मिनट के लिए पका लिया है। अब ये अच्छा सॉफ्ट हो गया है,
तो इसमें हम 6 से 7 करी पत्ता डाल देंगे। इसी के साथ 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डालेंगे, या जितना तीखा आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च डालें। और साथ ही इसमें डालेंगे हम अदरक। तो मैंने 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके लिया है, तो इससे जो अदरक होगी ना वो खाते समय आपको पता ही नहीं चलेगी, यानी बड़े टुकड़े मुंह में नहीं आएंगे जब हम कद्दूकस करके लेते हैं। 1 मिनट के लिए फिर से मैंने सारी चीज़ों को पका लिया है और फिर इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर काट लिया है, जिसके बीज मैंने हटा दिए हैं। यदि आप खिचड़ी के अंदर टमाटर पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। तो टमाटर को भी 1 मिनट के लिए हमने पका लिया है। सारी चीज़ें बढ़िया सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब इसमें ये भीगा हुआ साबूदाना डालेंगे और इसी के साथ 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और साथ ही डालेंगे स्वाद के अनुसार सेंधा नमक। और यदि आपको खिचड़ी चटपटी पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी पीसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब हमें क्या करना है कि इस खिचड़ी को लगातार चलाते हुए पकाना है, यानी साबूदाना की खिचड़ी को आप ढककर बिल्कुल नहीं पकाएं, क्योंकि जब हम ढक देते हैं तो साबूदाना में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है, उस वजह से साबूदाना आपस में चिपक जाता है। तो इसे गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए और लगातार चलाते हुए ही पकाएं, क्योंकि साबूदाना पकने में ज़्यादा समय नहीं लेता है। और इसे लगातार चलाते हुए जब आप 5 से 6 मिनट पकाएंगे तो धीरे धीरे ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो साबूदाना जब तक अच्छा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक आप इसे ज़रूर पकाएं, तो इससे साबूदाना बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है और खिचड़ी भी खाने में टेस्टी लगती है। तो जब हमारी खिचड़ी बनकर के तैयार हो जाएगी तो लास्ट में गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और ऑफ करने के बाद इसमें नींबू का रस, बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और साथ ही डाल देंगे मूंगफली और फिर से इस खिचड़ी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी एकदम खिली खिली साबूदाना की खिचड़ी बनकर के तैयार हो जाती है। तो बस छोटी छोटी ही बातें हैं, लेकिन यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो खिचड़ी खाने में कमाल की लगेगी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कितनी अच्छी खिली खिली साबूदाना की खिचड़ी बनकर के तैयार हुई है और हर एक दाना खिचड़ी का एकदम मोतियों के जैसा नज़र आ रहा है। तो यदि इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा जाए तो खिचड़ी खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी और साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा खिली खिली बनेगी। तो आप भी इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए ये साबूदाना की खिचड़ी बनाएं और कैसे बनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। खिली खिली सी साबूदाना की खिचड़ी बनकर हो गई है तैयार। अगर आप भी बनाना चाहते हैं और नवरात्रि भी चल रहे हैं और आपका खाने का भी मन कर रहा है साबूदाना की खिचड़ी, तो ही मेरे ही तरीके से बनाएं और बनाकर खाकर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को स्वादिष्ट लगेगा।